हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का चैप्टर वन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक वेरियस एग्जाम में, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व फॉलो एफ शेप। ये चार ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कर्व है जो एफ शेप को फॉलो करता है। देखिए, आपको पता होगा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की जो मेथड होती है, ग्राफिकल मेथड, उसमें दो मेथड आती है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड और कंपैरेटिव पॉपुलेशन मेथड। लॉजिस्टिक कर्व मेथड में आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो कर्व बनता है एफ शेप का कर्व होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ। पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपना जो कर्व बनता है कुछ ऐसे बनता है। पहले पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है। तो एफ शेप का कर्व किसका होगा? इसका आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन। दूसरा ऑप्शन है सीओडी। सीओडी का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया होता है जिसका दूसरा नाम है ई कोलाई और बी कोलाई। डिफीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। डिफीज तो क्रिएट नहीं करता, न तो ट्रांसफ़र करता है। लैक्टोज फर्मेंटर होता है, लैक्टोज को खाता भी है। दूसरा क्वेश्चन है, अ वाटर सप्लाई स्कीम हैज़ टू बी डिजाइन फॉर सिटी हैविंग पॉपुलेशन of 1 lakh people. The average consumption is 250 LPCD. The estimated average daily draft. किसी पर्टिकुलर सिटी में 1 लाख लोग रहते हैं, एक लोगों के लिए पानी चाहिए 250 LPCD। तो टोटल कितना पानी की डिमांड कितनी होगी? आप क्या कर सकते हैं, 250 इंटू कितना है 1 लाख है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25 इंटू 10⁶। 10⁶ का मतलब क्या होता है? मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो 25 mld इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25 mld। थर्ड क्वेश्चन है, इन इंडिया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड वाटर कंजम्पशन पर कैपिटा पर डे फॉर डोमेस्टिक पर्पज। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का है, एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1172/1963 वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे फॉर एवरेज डोमेस्टिक पर्पजेज। मतलब डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए पर हेड पर डे कितना पानी प्रोवाइड किया जाता है। आपको पता होगा डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना होता है, 50 से 60% होता है टोटल वाटर डिमांड का। एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल 135 से 225 लीटर पर हेड पर डे पानी प्रोवाइड किया जाता है। 135 लीटर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या फिर लोअर इनकम ग्रुप के लिए प्रोवाइड किया जाता है। एलआईजी कॉलोनी के लिए जिस पर्टिकुलर टाउनशिप में सीवर लाइन प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होती है वहाँ 200 लीटर पर हेड पर डे पानी प्रोवाइड किया जाता है। और जहाँ अमीर लोग रहते हैं, रिच पीपल रहती है, वहाँ 225 लीटर पर हेड पर डे पानी प्रोवाइड किया जाता है। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा 135 लीटर पर हेड पर डे। इसका ऑप्शन देखिए, इसका हो जाएगा 135 लीटर पर हेड पर डे। द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे फॉर पीपल बिटवीन 50,000 से 2 लाख इस। देखो, एक टेबल है, आपको याद रखनी पड़ेगी। पॉपुलेशन का पर कैपिटा वाटर डिमांड यानी क्यू, जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग पर कैपिटा वाटर डिमांड होगा। यदि पॉपुलेशन 20,000 है तो पर कैपिटा वाटर डिमांड होता है 110। पॉपुलेशन 20,000 से 50,000 है तो पर कैपिटा वाटर डिमांड होता है 20,000 से 110 से 150 लीटर पर हेड पर डे। यदि पॉपुलेशन 50,000 से 2 लाख के बीच पॉपुलेशन है तो 150 से 240। इसका आंसर अपना हो जाएगा 150 से 240 होता है, जिसका आंसर हो जाएगा 150 टू 180 लीटर। इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, 20,000 तक पॉपुलेशन है तो 110 लीटर, 20,000 से 50,000 है तो 110 से 150 लीटर, 50,000 से 2 लाख है तो 150 से 240 लीटर पानी प्रोवाइड किया जाता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर जनरली डिजाइन फॉर पीरियड ऑफ। आपको डिजाइन पीरियड पता होगा। डिजाइन पीरियड क्या होता है? व्हाट इज डिजाइन पीरियड? डिजाइन पीरियड एक टाइम का पीरियड होता है। ड्यूरिंग दैट अपना जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल एंड सर्विसेबल होना चाहिए, पूरी तरह से काम करते रहना चाहिए।
तो इस जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाता है कितने डिकेड के लिए, मतलब कितने ईयर के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आपको मैं बता रहा हूँ कि वेरियस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितनी यूनिट होती हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जितनी भी यूनिट होती हैं, चाहे वो एरिएफन टैंक हो, प्री फेडिमेंटेशन टैंक हो, सेकेंडरी फेडिमेंटेशन टैंक हो, डिज़ाइन की जाती है 15 ईयर के लिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितनी यूनिट होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो पाइप होती है उसका डिज़ाइन किया जाता है 30 ईयर्स के लिए। इसी तरह सर्विस रिजर्वायर में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ओवरहेड वाटर टैंक, दूसरा होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक जिसे सम्प भी कहा जाता है। यह डिज़ाइन किया जाता है 15 ईयर के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है 30 ईयर के लिए। तो यहाँ कहीं पर 15 ईयर का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फॉर जनरली डिजाइन फॉर, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब जितनी यूनिट होती है उसके अंतर्गत उनके डिज़ाइन की बात कर रहा है। तो इसका आंसर हम लगा सकते हैं 25, क्योंकि 15 तो दिया नहीं है, 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1172 द डोमेस्टिक वाटर डिमांड पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर फैमिली या 4 मेंबर। देखो डोमेस्टिक वाटर डिमांड नॉर्मल कंडीशन में प्रोवाइड किया जाता है 135, तो 4 मेंबर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 540 आ जाएगा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 540। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड विच is based on the assumption that the percentile increase in population from one decade to other decade remains constant is called। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की एक मेथड होती है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में पर डिकेड जो पॉपुलेशन का एवरेज परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, एक अजम्पन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। इसका आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंट अर्थमेटिक मेथड में क्या होता है कि इसमें परसेंटाइल नहीं रहता है, एवरेज इंक्रीजेस पर डिकेड्स। जो पॉपुलेशन होती है उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में एवरेज परसेंटेज इंक्रीजेस पॉपुलेशन को कांस्टेंट मानते हैं। अगला क्वेश्चन है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में बी कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय। ग्राफिकल मेथड होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का, जो एक होता है लॉजिस्टिक कर्व मेथड। तो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कन्वेंशनली, इसका कर्व जो बनता है कुछ इस टाइप से बनता है, पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका कर्व कुछ इस तरफ बनता है, पहले पॉपुलेशन इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा लॉजिस्टिक कर्व मेथड। इसमें स्ट्रेट लाइन, सेमी लॉगरिथमिक कर्व ये नहीं होगा। इसका आंसर भी हो जाएगा। द बुस्टन फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर डिमांड। जब हम किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करते हैं तो हम वहाँ पर फायर डिमांड को भी इंक्लूड कर लेते हैं। बुस्टन फार्मूला होता है 5663 अंडर रूट पी। पी होता है पॉपुलेशन इन 1000। पी क्या होता है पॉपुलेशन इन 1000। 5663 अंडर रूट पी लीटर पर मिनट इसकी वैल्यू होती है। यदि हम बात करें कुचलिंग फार्मूला की तो कुचलिंग फार्मूला होता है 3182 अंडर रूट पी लीटर पर मिनट। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फार्मूला होता है 4635 अंडर रूट पी ब्रैकेट 1 - 0.01 अंडर रूट पी लीटर पर मिनट। फ्रीमैन फार्मूला होता है 1136 P/5 + 10 होता है। ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए फायर डिमांड के लिए कौन कौन सा फार्मूला यूज में लाया जाता है। इफ Q is the total quantity of water required by a town per year in liters and P is the population of the town, then the per capita water demand of will be। per capita water demand क्या होता है? टोटल वाटर रिक्वायर्ड आपका Q हो गया, पॉपुलेशन टोटल हो गई इंटू 355 होता है। इसको ध्यान में रखिए कि पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है, एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी चाहिए। टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय सिटी बटे टोटल पॉपुलेशन इंटू डेज, एक फर्क निकाल रहे हो 355 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इन द। पर कैपिटा वाटर डिमांड कब
कम होता है। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो पर कैपिटा वाटर डिमांड को कम कर देता है? हॉटर क्लाइमेट। यदि गर्मी ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा पानी खर्च करेंगे तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। गुड क्वालिटी ऑफ वाटर होगा तो लोग ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। मॉडर्न लिविंग, आधुनिक दिनचर्या रहेगी तो लोग ज़्यादा पानी खर्च करेंगे। सिंपल सी बात है, नए नए तरह के सर्विसेज का यूज़ करेंगे तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। मीटरिंग सिस्टम, हाँ, यदि मीटरिंग सिस्टम होगा तो पता चलेगा कि भाई इतना आप पानी खर्च कर लिए हो, आपको इतना बिल आएगा। उस टाइम पर लोग पानी कम यूज़ करेंगे जिससे पर कैपिटा वाटर डिमांड कमेगा। तो क्वेश्चन क्या था? डिक्रीज की बात कर रहा था। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अपना अगला क्वेश्चन है, द एवरेज डेली ड्राफ्ट डिमांड ऑफ सिटी एवरेज वाटर कंजम्पशन इज 250 LPFD पॉपुलेशन 1,20,000 वुड बी। 250 LPFD एक व्यक्ति को पानी प्रोवाइड किया जाता है। तो टोटल कितने लोग रहते हैं? इतने लोग रहते हैं। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों का, क्योंकि टोटल वाटर रिक्वायर्ड क्या होता है? पॉपुलेशन इंटू एक दिन में कितना पानी चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30 MLD। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। आप वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कुचनिंग फार्मूला, if P is the population of 1000 then the fire demand of water in liters per minute is given by। कुचनिंग फार्मूला क्या होता है? 3182 अंडर रूट पी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। इसका हो जाएगा 3182 अंडर रूट पी। पी होता है पॉपुलेशन इन 1000, लीटर पर मिनट में इसकी वैल्यू निकल के आएगी। व्हाट इज़ द पीक फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन अबव 2 लाख? व्हाट इज़ पीक फैक्टर? पीक फैक्टर का दो कॉन्सेप्ट है। यदि सिटी बड़ी है, लार्ज सिटी है, तो वहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। स्मॉल सिटी में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। फ्लक्चुएशन जैसे ज़्यादा होगा तो उसको पहले से कंसिडर करके चलना पड़ेगा। इसके लिए पीक फैक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसको इनकाउंटर करने के लिए कुछ वैल्यू होती है जो आपको ध्यान रखनी होगी। यदि 50,000 पॉपुलेशन है तो आपकी वैल्यू 3 होती है। 50,000 से 2 लाख पॉपुलेशन है तो 2.5 होती है। 2 लाख से ज़्यादा है तो वैल्यू 2 होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये टेबल है, आप इसको ध्यान रखिए। विच रेंज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग द रेट ऑफ डिमांड इन 180 to 210 लीटर पर कैपिटा पर डे। ओके, पॉपुलेशन जैसे बढ़ती है वैसे पर कैपिटा वाटर डिमांड भी बढ़ता है। आपको हम एक टेबल दिखा रहे हैं जिसे आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देखिए, यदि पॉपुलेशन 20,000 तक है तो वाटर 110 लीटर प्रोवाइड करते हैं। 20,000 से 50,000 तक पॉपुलेशन है तो 110 से 150 लीटर पानी प्रोवाइड करते हैं। 50,000 से 2 लाख पॉपुलेशन है तो 150 से 240 लीटर पानी प्रोवाइड करते हैं पर कैपिटा पर डे के हिसाब से। 2 लाख से 5 लाख पॉपुलेशन है तो पानी 240 से 275। 5 लाख से 10 लाख है तो 275 से 335। 10 लाख से अधिक है 335 से 360 लीटर पर हेड पर डे पानी प्रोवाइड करते हैं। On peak hourly demand, what is the maximum daily consumption for the city which have average daily consumption of 1,00,000 मीटर क्यूब? अच्छा, 1,00,000 मीटर क्यूब किसी पर्टिकुलर टाउन से में पानी की डिमांड डेली होती है। यह है आपका एवरेज डेली डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है? 1.8 एवरेज डेली डिमांड क्या होता है? 1.8 एवरेज डेली डिमांड। लेकिन जो आवरली डिमांड की बात करें, मैक्सिमम आवरली डिमांड 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड 1,00,000 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2,70,000 मीटर क्यूब डेली पानी प्रोवाइड किया जाएगा उस टाउनशिप में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेम्स इज डिजाइंड? जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को साफ कर लेते हैं तो किसी पर्टिकुलर टाउन से पानी को सप्लाई किया जाता है, तब हमें पाइप का एक नेटवर्क बनाया जाता है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट के हिसाब से। तो कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड। इन दोनों में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही होता है कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
forecast of population for water supply is done using। किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन की जाती है। वाटर सप्लाई जब स्कीम डिज़ाइन करेंगे तो हमें पता करना पड़ेगा कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की मेथड होती है अर्थमेटिक मेन मेथड, ये भी होती है कंपैरेटिव मेथड, ये भी मेथड होती है, ग्राफिकल मेथड भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पिरिकल फार्मूला इज नॉट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ फायर डिमांड। फायर डिमांड के लिए कौन सा फार्मूला उपयोग में नहीं लाया जाता। तो फ्रीमैन फार्मूला भी लाया जाता है, बुस्टन फार्मूला भी लाया जाता है, कुचलिंग फार्मूला भी लाया जाता है, गुडरिच फार्मूला इसका आंसर नहीं होगा। जिसका आंसर हो जाएगा गुडरिच फार्मूला, क्योंकि गुडरिच फार्मूला का उपयोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द पर कैपिटा वाटर डिमांड। पर कैपिटा वाटर डिमांड को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन, यदि किसी क्षेत्र का क्लाइमेटिक कंडीशन यानी मान लीजिए हॉट वेदर है तो पॉपुलेशन द पर कैपिटा वाटर डिमांड ज़्यादा होगा क्योंकि लोग पानी ज़्यादा खर्च करेंगे। यदि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड है तो लोग पानी कम खर्च करेंगे तो पर कैपिटा वाटर डिमांड कमेगा। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है तो वहाँ पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा पानी खर्च करेंगे, पानी खपत ज़्यादा होगी तो पर कैपिटा वाटर डिमांड बढ़ेगा। तो इसमें क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट, तीनों फैक्टर तो अफेक्ट करते हैं, तो ए बी सी, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर होगा। टोटल वाटर कंजम्पशन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर एवरेज इंडियन पीपल। देखो जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है नॉर्मली प्रोवाइड किया जाता है 135 लीटर पर हेड पर डे। यदि हम इसको इसमें इंक्लूड भी कर देते हैं इंडस्ट्रियल डिमांड को भी तब वैल्यू हो जाती है 270 लीटर LPCD, 270 LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, पब्लिक यूजेस के लिए पानी कितने % प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लॉसेस एंड थेफ्ट के लिए पानी कितना प्रोवाइड किया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू गाइज, आज बस इतने क्वेश्चन हम करवा पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।